हथियार डालने यानी सरेंडर के बाद जनरल हडसन फौजी दस्ते के साथ 3 मुगल शहजादों मिर्जा मुगल, मिर्जा खिजर सुल्तान और मिर्जा अबू बकर को लेकर लाल किले की तरफ चल पड़ा और दिल्ली गेट के पास पहुंचकर हडसन ने तीनों शहजादों को मार डाला। उनके जिस्म बरहना किए गए और फिर उसने तलवार निकालकर तीनों शहजादों के सर जिस्म से अलग कर दिए और एक थाल में रखकर बहादुर शाह जफर को तोहफे में भिजवा दिए। यार अपने बहादुर शाह जफर कहाँ हैं? मैं भी यही सोच रहा हूँ, कहीं रंगून तो नहीं चले गए। शार्प गाइस, रुद्रा का मजाक मत उड़ाओ। देखो वो जिस तरह अपने सब्जेक्ट पर काम कर रहा है ना, वो वाकई में काबिल तारीफ है। ये बात तो है यार, वाकई में। बेशक। बहादुर शाह जफर से मुझे याद आया, पहली जंग आज़ादी यानी कि 1857 में जिस तरह से अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफर के साथ सुलूक किया, वो वाकई में दिल को दहला देने वाला काम था। तुम्हें पता है, जब शहजादों का कटा हुआ सर बहादुर शाह जफर के सामने पेश किया गया तो उन्होंने पता है क्या कहा था? उन्होंने कहा था क्या तैमूर की औलादें इसी तरह अपने बुजुर्गों के सामने लाल सुर्ख रूह में पेश होती थी। अंग्रेज़ों में तो कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ अफसर ऐसे भी थे जिनको ये शिकायत थी कि वो नौजवान अफसर जिन्होंने ये वायदा किया था, जिस वक्त हथियार डाले बहादुर शाह जफर साहब ने, उनसे वायदा किया था कि हम आपकी जान जो है बचा लेंगे, हम मुकदमा ज़रूर चलाएंगे लेकिन आपको मौत की सज़ा नहीं होगी। इस बात पर लोगों को बड़ी शिकायत थी कि ऐसा क्यों कह दिया कि मौत की सज़ा नहीं होगी। लेकिन देखिए ऐसा है, तारीख़ में कई बार ये देखने को मिला है कि आप इंसान को कुचल सकते हैं, एक शख्स को, एक नाम को कुचल सकते हैं, लेकिन उनसे जो एक जज्बा जुड़ा होता है, एक तहरीक जुड़ी होती है, उसको कुचल नहीं सकते, ख़त्म कर नहीं सकते। और बहादुर शाह जफर के साथ ऐसा ही हुआ। वो देखो। रुद्रा बैठो। आइए जनाब, बैठिए। कहाँ गए थे आप? प्रोफेसर दास के पास गया था, उनसे मिलना था और ये ज़रूरी भी है। अच्छा रुद्रा, एक बात बताओ, तुम्हें ये ट्रैवल ग्रांट मिल जाएगी? पता नहीं, उन्होंने कहा है कि पहले मुझे अपने रिसर्च पेपर जमा करने होंगे। कोई बात नहीं, तुम्हें तो परेशान नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, परेशान क्यों नहीं होना चाहिए? भाई क्योंकि तुम्हारी मुलाकात तो सीधे बहादुर शाह जफर से होती है। वैसे बहादुर शाह जफर से मिलने का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही अहम है। तुम फिर मेरे पास हिंदुस्तान की तलाश में आए हो? तुम मेरे पास होते हो गया जब कोई दूसरा नहीं होता। मोमिन साहब। अरे वाह, तुम्हारे इल्म व अदब में इतना इजाफा। छापना, पिछली मुलाकात में शहंशाह शाहजहां के बारे में काफी कुछ जानकारी मिली। तुम औरंगजेब के बारे में जानकारी की ख्वाहिशमंद हो। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, शहंशाह औरंगजेब एक नेकनीयत मुसलमान थे, लेकिन तारीख उन्हें किसी और तरह से याद करती है। मुकर्रर तारीख। वाह, तुम्हारे नुक्ते भी बिल्कुल दुरुस्त हो गए हैं। जी। बरखुरदार तारीख या आम आदमी की सोच? कभी कभी आप मुझे लाजवाब कर देते हैं, लेकिन औरंगजेब की जाती जिंदगी के कुछ वाकयात लोगों में मशहूर नहीं है और उनकी सियासी जिंदगी के बारे में लोग ज़्यादा जानते हैं। देखिए बरखुरदार, औरंगजेब के अंदर के जज्बात ने उन्हें जिंदगी भर परेशान और बेचैन रखा। 80 बरस की उम्र में अपनी फौज की क़यादत करने वाले शेर दिल इंसान थे वो, लेकिन आखिर वक्त
कि जिंदगी बेसिमत हो गई थी, बिल्कुल जिस तरह इस वक्त मुझे मेरा अंजाम नजर आ रहा है। यही सही है कि औरंगजेब हमेशा जंग में मशगूल रहने के बावजूद उमंग से भरे हुए थे, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ और फिर उनकी बेरहमी और संगदिली किस लिए थी? लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा सकता है कि हुकूमत करने के लिए बेरहमी और पत्थर दिल होना जरूरी है। इसके लिए सिर्फ औरंगजेब को इल्जाम देना ठीक नहीं है। औरंगजेब से पहले भी मुगल शहजादों को कैद किया गया और उन्हें कत्ल भी किया गया। औरंगजेब ने महसूस किया था कि हुकूमत को बेहतर ढंग से चलाने के लिए पत्थर दिल होना जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हुकूमत करने के लिए कत्ले-आम जरूरी था? और अगर जरूरी था तो फिर इंसानियत की फिक्र क्यों नहीं की गई? लेकिन तारीख के औराक गवाह हैं कि कई सल्तनतों के बादशाहों ने इंसानियत को बचाने के लिए खून बहाया। क्या ऐसा करना दुरुस्त था? बरखुरदार बात कुछ आई तुम्हारी समझ में? दोनों पहलू यानी कि दोनों बातें सामने आए, अब फैसला करो। क्या बताऊं? सभी बातें तो सामने हैं। देखो, बादशाह बेहतर से बेहतर हुकूमत करना चाहता है बगैर किसी वजह की। कोई आदमी खून क्यों बहाएगा? कोई पत्थर दिल या बेरहम क्यों बनेगा? आलम पन्हा, आपकी सल्तनत काफी लंबी चौड़ी है, लेकिन समझदार लोगों का कहना है कि तूफान से पहले खामोशी छा जाती है। बड़ी सल्तनतों के खत्म होने की वजह आमतौर पर उनका गैर मामूल फैलाव भी होता है। मकसद की बात करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। आलम पन्हा, हिंदुस्तान के हिंदू मुगलों के वफादार और हामी रहे हैं। उनके पास इसकी वजह भी है, क्योंकि उनके हंगामे से पहले ही सल्तनत ने उन्हें हिफाजत और इस्तेहकाम बख्शा है। उनके मंदिर महज पूजा के मकामात नहीं है, बल्कि उनकी सदियों पुरानी तहजीब के मराकिज और सकाफत की अलामत है। तुम क्या समझते हो? हम इस बात से वाकिफ नहीं है। हिंदुओं ने शहंशाह अकबर के वारिसों से वफादार रहने की कस्में खाने के बावजूद उनके कब्र तक को तोड़ डाला। क्या ऐसे लोगों को मुआफ किया जा सकता है? आलम पन्हा, महज कुछ कम निगाह और छोटी सोच के लोग ही इस तरह सोच सकते हैं। हिंदुस्तान की सूफी रिवायत, मसलन चिश्तिया सिलसिला और भक्ति जैसी तहरीकें यहाँ की जिंदगी में फैसला कुन अहमियत की हामिल रही। आपके मेहरबान पुरखों ने सूफी रिवायत और भक्ति जैसी तहरीकों की हौसला अफजाई करके यहाँ के मुकामी हिंदू और मुसलमानों के मिले जुले मजहबी अनासिर को सामने लाया, जिसकी वजह से एक मिले जुले हिंदुस्तानी कौमियत का बेमिसाल नमूना वजूद में आया। हम उन लोगों में से हैं जो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, लेकिन कुछ छोटे लोग जब आस्तीनों में बुत छिपाकर समाजी मर्तबा हासिल करने की ख्वाहिश करते हैं तो हमें यह बताना पड़ता है कि हम भी ताकतवर हैं। हमें इस्लाम की तबलीग करनी चाहिए, मगर हिंदुओं के मंदिरों को भी आजाद रखना चाहिए ताकि वो वहां अपने मर्जी से इबादत कर सके। हमने ऐलान किया है कि बनारस में किसी भी ब्राह्मण को परेशान नहीं किया जाएगा। आलम पन्हा, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अजीम शहंशाह अकबर आजम के सुलह कुल के मसलक को तर्क ना फरमाएं। वक्त के साथ तरीकेकार तब्दील होता रहता है। अबुल मुजफ्फर, मोहिउद्दीन, मोहम्मद औरंगजेब, बहादुर आलमगीर बादशाह, गाजी,
अपने अहद के लिए मजहबी रंग और सियासी सकाफत खुद तय करेंगे। औरंगजेब के दौर में मुगल हुकूमत इस मुल्क के बड़े हिस्से में मौजूद थी। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। औरंगजेब ने मुगल हुकूमत को मजीद फैलाया। जिन इलाकों को फतेह किया उन पर खौफ और दहशत के साथ हुकूमत की। अब खौफ और दहशत फतेह के दो वफादार साथी हैं, लेकिन वो जल्द ही आदत में तब्दील हो जाती है। इसलिए कहा जाता था कि आम लोग औरंगजेब के चाहने वाले नहीं थे, बल्कि उनसे खौफजदा रहते थे। अब मुझे इस बात में सच्चाई नजर नहीं आती। औरंगजेब एक शफीक हुक्मरान थे। उन्हें ज्यादती और गद्दारी से नफरत थी। उन्हें फौज की दिलेरी बहुत पसंद थी, बल्कि उसके आशिक थे। इसलिए औरंगजेब ने ख्वाहिशात पर भी फतेह हासिल की। लेकिन इस अजीम बादशाह ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस एक गमज़दा इंसान की तरह ली। छापना, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे तारीखदान, मेरे नन्हे मुअर्रिख, ये शुक्रिया किस बात का है? हम तक कीमती और सही जानकारी पहुँचाने के लिए। दरअसल हिंदुस्तान में लिखी गई मुगल तारीख के बड़े हिस्सों में कुछ चीजों की कमी की पहचान करना बहुत ही आसान काम है। बस इतना सा मसला है। जी, समझ गया। लोग या तो फितरतन मुख्तलिफ होते हैं या फिर वक्त उन्हें मुख्तलिफ बना देता है। औरंगजेब ने अपने दुश्मनों से भी बराबर जैसा सलूक किया। अक्सर दुश्मनों को आजमाते रहे, लेकिन उन्हें अक्सर धोखा ही मिला, जिसे वो अपनी गलती समझते रहे। और औरंगजेब ने खुद को अपनी गलती के लिए भी मुआफ नहीं किया। जब शिवाजी गफलत का फायदा उठाकर फलों की एक टोकरी में छुपकर फरार हो गए थे, तो उनका ताक़ुब नहीं किया गया, बल्कि उनको राजा बना दिया था, ताकि वो गोलकुंडा और बीजापुर के फर्मारवाओं से लोहा ले सके। और शायद वो मुनासिब तरीका था, लेकिन आखिर में हमेशा वही होता है जो बादशाहों की किस्मत में होता है। कुछ तो रिवायत की पासदारी और कुछ हुकूमत की ख्वाहिश। जय सिंह। ये वक्त भी बादशाहों और शहंशाहों की किस कदर कम इज्जत करता है। हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हमारी ताजपोशी का भी बहुत कम वक्त गुजरा, जैसे ये कल ही की बात। हमने अपने जिंदगी के 25 बरस दरबार से दूर दक्कन बागियों का खात्मा करने में सर्फ कर। हमारे तमाम अच्छे और वफादार दोस्त इस दुनिया से कूच कर चुके हैं। आलमपना, आपने मुगल सल्तनत को इतना बड़ा कर दिया है जितना आपके पुरखों ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन इसके लिए हमें क्या कीमत अदा करनी पड़ी, ये तो सिर्फ हम ही जानते। हमने अपने बूढ़े और कमजोर बाप को आगरे के किले में 8 बरस तक कैद रखा। अपना आपकी फकीर जैसी सादगी ने मुगल रवायत को एक अलग समझ दी है। कौन नहीं जानता कि आपने खुद को शहनशाह करार देते वक्त नुमाइशी चीजों पर न तो वक्त जाया किया और न दौलत, न सिक्के उछाले गए, न खुतबा पढ़ा गया।
हमने अपने जिंदगी के 50 बरस अपने सामाने जंग और तलवार के साथ गुजार दिए। दारा को कत्ल करने वाले छोटे गुलामों ने क्या ये सोचा था कि वो ये कत्ल हमारी खुशी के लिए कर रहे हैं? सच तो ये है कि हम उनका कत्ल करना नहीं चाहते थे। हम तो सिर्फ अपने मासूम रियाए को गुमराह करने वाले लादिनियत के नासुर का खात्मा करना चाहते थे। आपने एक भूले बिसरे वाकये की याद दिला दी जहां पना। आपकी रियाया इस बात से बखूबी वाकिफ थी कि आप अपने वालिद और भाई के प्रति नर्म लहजा रखते थे। यकीनन अब भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि आपको गुमराह किया गया था, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम और मामूली है। तुम्हारा मतलब यह है कि हमने अपने भाइयों को गुमराह किया? वाह, क्या जरूरतमंदी है। लोग तो कहते हैं कि दारा शिकोह का नजरिया ये था कि वेदों और पुराणों की तालीम कुरान पाक की तालीम से बहुत मिलती जुलती है। इस्लाम में रूह का तसव्वुर हिंदुस्तानी फलसफे में मौजूद आत्मा से मुख्तलिफ नहीं है। आपके अजीम पुरखे शहनशाह अकबर का नजरिया भी यही था। बस बहुत हो चुका। आखिर तुम्हें ये बेवकूफ की बातें क्यों रटे जा रहे हो? क्या तुम्हें किसी ने कुछ पढ़ाया? नहीं जहां बना, मुझे किसी ने कुछ सिखाया पढ़ाया नहीं है। मैं तो ये हिम्मत सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि आप मुझे अपनी गुफ्तगू में शरीक करते हैं। हम तुम्हें अपनी गुफ्तगू में शरीक ही नहीं बल्कि तुम्हारी बेहद इज्जत भी करते हैं। तुमने अब से 25 बरस कब हमारी मदद की। क्या हमारी ये दोस्ती हमारे अकायद की आफाकियत का सबूत नहीं है? फिर भी हम दोनों हकीकी भाइयों की तरह हैं। दक्कन में हिंदुस्तान के इंतहाई जरखीजे खिते पर तुम्हारे हुकूमत है। आलमपना, आपकी बड़ी इनायत है कि आपने मुझे इज्जत बख्शी, लेकिन मुझे गलत न समझा जाए अगर मैं ये कहूं मेवाड़ को फतेह करके आपने अपनी मुश्किलों में इजाफा ही किया है। राणा के लोग पहाड़ों में छिपे रहने के कारण आज भी हम पे हमले जारी रखे हुए हैं। मेरे जवान तारीखदान, औरंगजेब ने सिर्फ हुकूमत को फैलाया नहीं, उन्हें अवाम की सहूलियात का भी ख्याल था। दक्कन में रहने के बावजूद उनकी नजर बाकायदा उत्तर के ऊपर भी जमी रही। इसलिए पंजाब और मराठवाड़ा में जो भी कुछ हो रहा था उसकी पूरी पूरी खबर औरंगजेब को रहती थी और उन हालात को लेकर क्या तरकीब करनी चाहिए उससे भी वो बखूबी वाकिफ थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें अपनी आवाम की फलाह व बहबूद की पूरी फिक्र थी। इसलिए दक्षिण भारत को राजा जय सिंह के हवाले छोड़ उन्होंने उत्तर की तरफ सफर शुरू किया। आवाम की फलाह बहबूद मतलब आवाम की खुशहाली। बादशाह औरंगजेब को आवाम की खुशहाली की पूरी फिक्र थी। पूरे 25 वर्षों तक शुमाली हिंदुस्तान से दूर जुनूब में रहने और उस इलाके को फतह करने के बाद शुमाल की तरफ औरंगजेब का कूच करना मुनासिब नहीं था। मराठवाड़ा में बागियों ने सर उठाना शुरू कर दिया था और उधर पंजाब की भी हालत अच्छी नहीं थी। दक्कन से मराठवाड़ा होते हुए औरंगजेब जब पंजाब पहुंचे तो एक बार फिर हुकूमत उनके हाथ में थी और अवाम के दरमियान पैदा होने वाली बेचैनी और उनके साथ की जाने वाली नाइंसाफी का खात्मा हो चुका था। इसमें इनके शहजादों ने भी अहम किरदार निभाया था। वो भी अपने वालिद की तरह
बहादुर थे। आलम पना, आपको तो मुतमईन होना चाहिए कि आपने जो चाहा वो हासिल कर लिया। जी, तुमने हमें कहा था कि हम अपना काम नहीं कर सके। क्या हुआ अगर शंभू जी ने सर नीचा कर दिया? गोलकुंडा ने भी अब अपना हथियार डाल दिया। शिवाजी ने 1680 में अपनी मौत की अफवाह उड़ाकर हमें धोखा दिया। अब वो आराम की नींद सो रहा है और हम मुश्किल में। आलिजा, राजपूतों में इस खौफ को मुब्तला किया जा रहा है कि उनकी नस्ल ही खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ मराठों की नई नस्ल यह सोचती है कि उसको वो सब कुछ हासिल कर लेगा जो उसके बुजुर्ग अपने हाथ से खो दिए। लेकिन इस मामले को हम दरमियान में नहीं छोड़ सकते। आलिजा, आप अपने दिमाग पर कुछ ज्यादा ही जोर ले रहे हैं। हाँ, यकीनन हम अपने दिमाग पर ज्यादा जोर डाल रहे हैं, क्योंकि हमारी आंखों की थोड़ी सी नागवारी पूरी दुनिया तब्दील कर देती है। हमने अपने वालिद को कैसी तकलीफें पहुंचाई। अब तो वो आराम से सो रहे हैं और हम परेशान हो जा रहे हैं। काश ऐसा हो पाता कि हम उनके पहलू में आराम कर रहे हो। आलम पना, आपकी तबीयत नासाज है, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। ना, शहंशाह रहते हुए हमें आराम की जरूरत नहीं है। ये एक शहंशाह की जिम्मेदारी है कि वो अपने आवाम के लिए मरते दम तक लड़ता रहे, और जब उसको आखिरी नींद भी आए तो अपने तलवार को अपने साथ रखे रहे। और तुम हमें सेहत का ख्याल रखने का मशवरा दे रहे? ये बादशाही तो अपनी रियाया की खुशहाली के। जहाँपना, आप क्या सोचने लगे? मैं बादशाह औरंगजेब के बारे में सोच रहा था। मैं तुम्हें समझा चुका हूं कि तारीख दान जिस हिसाब से तारीख लिखते हैं, तारीख उसी हिसाब से पढ़ी भी जाती है। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखिए, आज किसी को ये मालूम है कि बादशाह औरंगजेब अपने आखिरी दम तक अवाम की भलाई और सुकून के लिए क्या क्या कोशिशें करते रहे? कई वाक़यात हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं। मुगल सल्तनत का एक ताकतवर हुक्मरान, बल्कि यूं कहिए कि मुगल सल्तनत के आखिरी अजीम बादशाह 1707 में इस दुनिया से रुखसत हुए। आज दुनिया औरंगजेब को एक कट्टर पसंद हुक्मरान की सूरत में याद करती है, लेकिन उन्होंने जो भी कुछ किया हिंदुस्तानी कौम के लिए किया। देखिए, जंग में जिन छोटे नवाबों और हुक्मरानों को शिकस्त दी, उन्हें अपने दरबार में खास ओहदे पर बिठाया, कईयों को सूबेदार बनाया, पूरे इख्तियारात के साथ। अब इसके बावजूद मैं समझ नहीं पाता। रुद्रा, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो?
मैंने तुमसे पहले भी कहा था और आज भी कहता हूँ, तारीख दान जैसी तारीख लिखेंगे, तारीख वैसी ही पढ़ी जाएगी। समझ गई तुम? समझ गई। तुम्हें बहादुर शाह जफर से मिलने का दोबारा तजुर्बा हुआ है ना? जी हाँ।